Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about gaseous exchange. So what is gaseous exchange? So the word exchange mean interchange and the gaseous mean gas molecules. So the word gaseous exchange means interchange in gas molecules. सो गैस मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सही है। अच्छा, किन के दरमियान होगी? बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि कोई भी इंटरचेंज जो कि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के दरमियान होगा, उसे हम गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। Now let's see what introduction want to tell us about. Okay, so all living organisms must need to exchange oxygen and carbon dioxide. इट मीन्स कि इसमें भी यही कह रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करना पड़ता है इन्वायरमेंट के साथ, ताकि वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, जिस तरह से रिस्पायरेशन। और एडिशन में हमें ये बात कह रहे हैं कि अगर फोटोऑटोट्रॉप्स की बात की जाए, यानी कि फोटोऑटोट्रॉप्स मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड जो है वो सनलाइट वाली एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं, जिसका एक प्रोसेस भी होता है फोटोसिंथेसिस, यू ऑल नो दैट अबाउट। ओके, तो इसी तरह अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो वो अपना एक्सचेंज किस तरह करते हैं? गैसेस के साथ, वाटर के साथ करते हैं। और अगर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात की जाए तो वो किस तरह करते हैं? एयर के साथ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स वांट टू टेल अस अबाउट इन दिस बुक। ओके, so as stated above, plants exchange gases for the process of photosynthesis and respiration. In Urdu we can say कि plants में जो gaseous exchange होता है, जो gas molecules का interchange होता है, वो दो processes पर depend करता है, सही है। उनमें first process है photosynthesis और respiration। ओके, तो photosynthesis के process के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो टेक किया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। वाइल इन रिस्पायरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन हमारे पास टेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमिनेट होता है। अब अगर हम दिन की बात करें, ड्यूरिंग डे टाइम, तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स, यानी कि जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लीफ, स्टेम्स वगैरह, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स फूड्स। सो बेसिकली व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स फूड्स इन अवर प्लांट? सो कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो स्टार्च होता है और ग्लूकोज होता है। अच्छा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस है तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टेक होता है और ऑक्सीजन जो है वो एलिमिनेट होता है। और साथ साथ रिस्पायरेशन जो है वो सेल्स में, लिविंग सेल्स में परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो वो सिर्फ़ और सिर्फ डे टाइम में होता है और रिस्पायरेशन जो है वो 24 आवर्स कंटिन्यू रहती है। ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्लांट्स के अंदर, ये किस तरह होता है? ये माइन्यूट ओपनिंग्स के ज़रिए होता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के अंदर। ओके, जो रूट एंड स्टेम्स होते हैं ये भी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। So here are some differences between photosynthesis and respiration. So photosynthesis is an anabolic process. So anabolic process वो होता है जिसमें किसी भी molecule की प्रिपरेशन हो रही हो, प्रोड्यूस हो रहा हो, लाइक ग्लूकोज। और रिस्पायरेशन हमारे पास कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मींस कि उसमें किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन हो रही होती है, लाइक ग्लूकोज की। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में फूड जो है वो सिंथेसिस हो रहा होता है फ्रॉम सिंपल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वी ऑल नो दिस अबाउट। और रिस्पायरेशन के अंदर फूड की ब्रेक डाउन हो रही होती है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होती। और रिस्पायरेशन को किसी भी किस्म की लाइट एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, वो लाइट एनर्जी के बगैर भी अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखता है। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर होती है और रिस्पायरेशन जो है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर हो सकती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और रिस्पायरेशन को ऑक्सीजन की, ऑफ कोर्स। एंड फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करता है और रिस्पायरेशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है, यानी कि उसको लाइट की नीड होती है। और रिस्पायरेशन जो है वो हर वक्त होती है, कंटिन्यू रहती है। और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड होता है और रिस्पायरेशन में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं होता। Now let's see what stomata want to tell us about in this book. So basically stomata are the microscopic openings present in the epidermis of leaves. So what is the epidermis? Epidermis is the outermost layer of cells that cover the surface of a leaf. इन openings के ज़रिए plants exchange करता है gases environment के साथ। हर स्टोमा के पास एक slit opening होती है जो कि दो स्पेशल सेल से बनी हुई होती है, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं। उनके पास बहुत क्लोरोफिल होता है। इनर पार्ट बहुत थिकर होती है और
थिनर भी होती है और जो आउटर सेल वॉल्स होते हैं वो बहुत इलास्टिक होते हैं। अच्छा, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पे डिपेंड करता है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स पे। ओके, टर्जिडिटी किसको कहते हैं? रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग स्वॉलन और डिस्टेंडेड ड्यू टू द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर। इन उर्दू वी कैन से कि गार्ड सेल की जो वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है बेसिकली, उस पर वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपना प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि अंदर वाटर बहुत होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब अपना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से वॉल जो है वो आउटसाइड मूव करती है और सेल टर्जिड हो जाता है। अच्छा, ड्यूरिंग डे टाइम जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही होती है, सॉल्यूट जो है वो टर्जिडिटी इंक्रीज़ करवाता है गार्ड सेल्स की। And what is the reason behind the stomata opening? Stomata is open due to the sunlight and stomata close when it becomes dark. So basically this is the diagram present in your book. So stoma is open when it is daytime and stoma is closed when it becomes dark. Okay, so stoma is surrounded by some guard cells and the pink dots are actually the nucleus, and chloroplast is also labeled, which means that chlorophyll is also present and the cell wall is also here. We will continue our topic from next video inshallah. Stay connected for your higher grade in studies.